सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस यही अंदाज रखिए, ये नहीं कि इधर से कोई बोल रहा है उधर से खामोशी है, नहीं। या सब बोलें या कोई भी ना बोले। सबूत दें ना भाई, आप सब बोल सकते हैं तो माशाअल्लाह। नारे बेशुमार हैं, हमारा एक ही नारा है, हर शाम प्यारे नबी के नाम। ये नारा याद करना है, हर शाम। तो आप वैसे ही आ गए भाई, बोले ना आप भी, हर शाम। तो जो फरमाए, देखें हम एक तरीक़ा कार लेकर चले हैं, ना उससे बाहर जाएंगे ना उससे अंदर किसी को घुसने देंगे। सामने वाले हज़रात का बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने कुरान पाक का एक हिस्सा तिलावत किया है। तो आपको पता है बड़े बड़े फितने हैं इस दौर में, और फितना ये है कुरान पढ़कर कुरान का इनकार, हदीस दिखाकर हदीस का मुनकिर। अब कुछ लोग बदनसीब ऐसे भी हैं जो अल्लाह वालों के बारे में भी आदाब का ख्याल नहीं रखते, लेकिन बदकिस्मत हैं वो जो अल्लाह वालों के रूप में अल्लाह वालों तक नहीं पहुंच सकते। तो बहुत अहम चंद बातें आपसे करनी है मैंने। ये कोई महज इज्तिमा नहीं है, बल्कि हमने दीन को सीखना है। दीन अल्लाह की तरफ से है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आप इसमें कोई पैबंदकारी नहीं कर सकते, इसमें कोई दखल नहीं दे सकते, इसमें कोई कांट छांट नहीं कर सकते। इसको वैसे ही मानना होगा और इसकी तशरीह और ताबीर वही रखनी होगी जो अल्लाह को पसंद है, मदीने वाले को पसंद है। तो अब ये बात हमें समझ में आती है कि चूंकि अल्लाह ने इस्लाम का उन्वान पसंद किया है, तो हमें भी कोई दूसरा उन्वान अपने लिए पसंद नहीं करना चाहिए, वही जो अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया। तो जो मेजर रखेंगे, पूरा मुंह खोलेंगे, सीने का जोर लगाएंगे, तो फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अच्छा, जब भी अल्लाह को अपने खास बंदों पर प्यार आता है ना, तो उन्हें ईमान वाला कहकर मुखातिब फरमाते हैं। बेशक ये बात बड़ी अहम है। बेशक बहुत सारे काम बेईमानों के लिए है ही नहीं। या आप कहीं पीछे चले जाएं या बोलें अल्लाह। तो भाई ये बात जानना बड़ा जरूरी है, समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर कलमा पढ़ते हुए इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब का मतलब क्या है। अल्लाह। आपके दिल में जो है वो सही है, लेकिन अगर वो जो आपके दिल में वो जुबान पर नहीं आया, तो क्या आपके कलमे को कोई मानेगा? तो ये जरूरी बात है, अज़हार करना जरूरी है।
इकरार करना जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को ज़कात देना चाहते हैं तो आपको बताना होगा कि भाई ये ज़कात के पैसे तुम्हें दे रहा हूं। बेशक। पर्दे में नहीं बात रखनी। तो मेरा ख्याल है ये इकरार बहुत जरूरी है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अल्लाह बेशक। और उसकी पूरी खुदाई में उस ला शरीक ने अपने कमली वाले महबूब को भी नबियों में, रसूलों में, इंसानों में ला शरीक बनाया है। तो बहुत सारे हमारे मामूलात और हमारे मामलात जो हैं वो उदखुलू फिस्सिल्म काफा का हुस्न नहीं पेश करते। और देखें ये बयानियां भी कहां से शुरू है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह, ऐ ईमान वालों। पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए। बेईमान आधे हों पूरे हों का तो कोई वैसे भी अल्लाह को पसंद है ही नहीं, जो है ही बेईमान। आप बेशक वैसे ना बोले, लेकिन जब अल्लाह पसंद फरमा रहा हो ना, उस पसंद में ये देखें, अजान खामोशी से नहीं दी जाती। आवाज नहीं आई। अजान हालांकि साउंड लगाओ, उस वक्त भी जब साउंड नहीं होते थे तो ऊंची जगह पर खड़े होकर अब अल्लाह की किबरियाई का ऐलान किया जाता था। क्या तरबियत दी जा रही है कि भाई जिस नाम को लेने से हक को बातिल में फर्क नजर आता हो। अच्छा फिर देखें इकामत, फिर देखें नमाज में इमाम क्या करता है। आप भले खामोश रहें, लेकिन जो आपको ड्राइव कर रहा है वो आपको बार बार बता रहा है कि अल्लाहु अकबर। झुक रहे हो तो अल्लाहु अकबर, बिछ रहे हो तो अल्लाहु अकबर, उठ रहे हो तो अल्लाहु अकबर। अब कुरान की तिलावत, अब अज़कार, औराद, वज़ाइफ, तो ये एक ऐसी आदत है अल्लाह को बहुत पसंद है कि आपके मुंह से अल्लाह की मोहब्बत के निकले हुए हर हर्फ पर, हर लफ्ज पर, हर कलाम पर अल्लाह की ताईद तुम्हें अता कर दी। अल्लाह। अब कुरान में उसका जिक्र है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ये कोई रस्म नहीं है कि भाई ऊंचा बोलो, हाथ उठाकर बोलो। ये जज्बात होते हैं जिनका इजहार करना जरूरी है। ये जो आपके बच्चे बैठे हैं, क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि इस्लाम के लिए जज्बात कैसे होने चाहिए। अब ये चूंकि मौजू ही नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा पक्का करना चाहता हूं कि आप इतने तैयार हो जाएं, लोहे को इतना गर्म हो लेने दें कि एक ही चोट लगेगी, वो लोहा आपकी मर्जी के मुताबिक ढल जाएगा। अल्लाह। और ये जो आपके दिल की कैफियत हैं, इसकी तरबियत, इसका अंदाज ऐसा बन जाए कि जब इस पर कलामे रहमान नाजिल हो रहा हो तो वो दिल उससे जुड़ जाए, यानी वो दिल में इस तरह जज्ब हो जाए कि वो जो दिल की शक्ल है ना, वो अल्लाह के इस्म से जाकर मिल जाए। आज जो हम यहां जमा हुए हैं, ये असल में कल और परसों
दो और आते हैं और मैं आप सबकी मोहब्बत को खिराज मोहब्बत पेश करते हुए ये कहूँगा कि चूँकि आप मैदान में आ गए हैं तो आप सबकी जिम्मेदारी बन गई है कि कल के प्रोग्राम के लिए, जो दूर भी नहीं है, शाह फैसल में ये बिल्कुल करीब ही है, वो भी ऐलान हो जाएगा, तो आपने कल खुद भी आना है अपने साथ। वैसे 7 चक्कर और इस तरह की कई मिसालें हैं। अगर आप 7, 10, 11, 12 इतने लोग भी लेकर चल पड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा काफिला बन जाएगा। देखिए, हर जमात अपनी जगह पर अपने आप को सही समझती है, लेकिन जमात वो है ही नहीं जो फिरकावारियत की शक्ल इख्तियार कर ले, क्योंकि जितने फिरके हैं वो तो जन्नत में जाने वाले हैं। एक ही जमात है जिसके बारे में अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नती जमात, और उसके बारे में भी फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी। अच्छा, बड़ी अजीम बात मैं आपसे अब शेयर करने लगा हूं। असहाबी, तो अब ज़ाहिर है आपको पता है कि जब बात अहले बैत की होती है, जब बात असहाब की होती है, तो ऐसे लगता है जैसे ये दो जमातें एक दूसरे के अपोजिट खड़ी हैं। हालांकि अगर सहाबियत के हवाले से देखा जाए तो अली जैसा सहाबी कौन है? अल्लाह। अब उधर आप अहले बैत को एक अलहदा जमात बना रहे हैं, इधर सहाबे रसूल को आप अलहदा जमात बना रहे हैं, तो आप जरा गौर फरमाएं कि सिद्दीक अकबर जैसा सहाबी भी, मौला हैदर करार जैसा सहाबी भी आपको कहीं नजर नहीं आएगा। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कितने हैं। मौला हैदर करार को एक पैगाम मिलता है बारगाहे सिद्दीकियत से कि आप मेरे पास तशरीफ ले आए। हैदर करार वहां तशरीफ ले जाते हैं। सिदाकत का पैकर खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी एक ख्वाहिश है जो अली आपके बगैर कोई पूरी नहीं कर सकता। अगर आप थक गए तो नीचे जाकर वापस आ जाएं। तो वो ख्वाहिश आप ही पूरी कर सकते हैं। ख्वाहिश देखे, पूरा दीन समझ आ जाए। फरमाते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि अली जिन हाथों से तुमने मुस्तफ़ा के जिस्म को गुस्ल दिया था, अल्लाह, मेरी ये ख्वाहिश है कि हाथ अली की हूं, गुस्ल सिद्दीक़ अकबर का हो। अल्लाह। नारे तकबीर, नाराए रिसालत। अब मुझे बताइए, ये दो जमातें हो सकती हैं? देखिए, इधर अगर अहले बैत का सरखेल हम मौला अली को माने और उधर सहाबा का सरखेल अबू बकर सिद्दीक को माने, तो इस कलाम के बाद कोई गुंजाइश है इनको दो कहने की? तो इसलिए हमें ये बात समझनी होगी कि हमने ये नहीं देखना कि फलां क्या कह रहा है, हमने ये देखना है कि कमली वाले ने क्या फरमाया। अल्लाह। अब एक तरतीब है 1400 साल बाद वालों की,
एक तरतीब है खुद मदीने वाले की। जरा आंखें खोलकर, मुंह उठाकर, मुंह खोलकर इधर देखेंगे, आपको एक दो बातें मैंने समझानी है, लंबी जोड़ी तकरीर करनी ही नहीं है। अबू बकर फिल जन्नत, इस तरतीब के बाद किसी का क्या हक है कि वो एक नई तरतीब बयान करे। हालांकि मुस्तफ़ा वो हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्यु यूहा। प्यारे, लब आपके हैं, बोलता आपका रब है। अल्लाह। तो फिर इस बात को समझना कोई मुश्किल नहीं है कि जो तरतीब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं वही असल तरतीब है। और जब ये तरतीब हुजूर ने बयान फरमाई तो उस वक्त तो खिलाफत का कोई मसला था ही नहीं ना। लेकिन यही तरतीब खिलाफत में आती है। अगर इस तरतीब में कोई ऊंच नीच हो जाती तो जितने भी खुलफा हैं इनमें से हर एक भले खलीफा बन भी जाता, लेकिन बनता तो वही जो जिंदा रहता, हयात होता। अगर आप पहले वाले को आखिर पे ले जाना चाहें, इसलिए मैं जाती तौर पे लोगों से ये कहता हूं कि अल्लाह के बंदो, तीन किस्म के लोग होते हैं। एक वो हैं जिनकी अकल सही काम करती है। अगर हर एक की अकल काम कर रही होती हो तो फिर अल्लाह का नाम लेने में क्या रुकावट है? ये भी एक कमजोरी है ना। हो सकता है कि आप अपने तौर पे ये समझें कि भाई मैं बड़ा ही अकलमंद हूं, लेकिन यार अल्लाह का खाकर, अल्लाह का पहनकर, अल्लाह की धरती पर रह के अल्लाह का नाम तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है? अल्लाहु अकबर। दावा तो कोई भी कर सकता है कि मैं बड़ा अकलमंद हूं, लेकिन दावे में सच्चा कौन होगा? जो वाकई अकलमंद होगा। तो तीन किस्म के लोग होते हैं। एक वाकई अकलमंद होते हैं, एक वाकई बेवकूफ होते हैं, और एक इस तरह के लोग होते हैं कि पैदा तो अकल के साथ हुए थे, लेकिन फिर इत्तफाक ये हुआ कि वो मेंटल हो गए, जिनको हम पागल कहते हैं। अब पागल आदमी कभी कोई सही काम नहीं करेगा, और अगर कोई आदमी किसी पागल से उलझे तो उसको भी लोग अकलमंद नहीं कहेंगे। ये आप जानते हैं इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है? एक पागल सरफिरा क्या कर रहा है? पूरी दुनिया को दुश्मनी की लपेट में ले आया है। लेकिन पाकिस्तानियों, तुम बड़े खुशनसीब हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारी वजह से पाकिस्तान को इज्जत देने के लिए, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफे के लिए आपकी दुआओं को सुन लिया हो। वरना हमारे सियासतदान तो जैसे हैं आपको पता है, हमारे हुक्मरान तो जैसे हैं आपको पता है। लेकिन कमाल यह है कि उन जैसों में अल्लाह ने पाकिस्तान के लिए इज्जत का एक बहुत बड़ा जरिया बना दिया है। तो पागल आदमी बहुत खतरनाक होता है, बेवकूफ आदमी भी कम नहीं होता। कहते हैं कि बेवकूफ दोस्त से अकलमंद दुश्मन बेहतर है। हो सकता है जिसको आप अपना दोस्त समझ रहे हो
वो बेवकूफ़ी में आपको तबाह बर्बाद कर दे, और जिसको आप दुश्मन समझ रहे हो वो अकल का इस्तेमाल करके आपको तकलीफ तो दुश्मनी को जरूर दे, लेकिन ऐसी तकलीफ न दे जिसका कोई हल ना हो आपके पास। हमारे पास कुरान जैसी नेमत मौजूद है। बस मैं ये तमहीदी कलमात बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मकसद लेकर हम चल रहे हैं। अब जहाँ जो फिट आगे है ना, अच्छा बाद का आपको ये जो फिटनेस के लिए कोई दो अगर पाइप आपने मिलाने हों, दो कनेक्शन इकट्ठे करने हों, तो एक ख़ास किस्म के वो आलात बनाए जाते हैं। लेकिन इत्तफाक ये है कि अगर आप जहाँ फिट हो चुके हैं ना, अगर आपको हिलाया जुलाया गया ना, तो वो चूड़ी अगर आगे पीछे हो गई तो आप इस जोगे भी नहीं रहेंगे। लेकिन जिनको अल्लाह ने चुन लिया है, जिन्हें मुस्तफ़ा ने चुन लिया है, उनकी चूड़ियाँ ऐसी बना दी हैं, उनके जोड़ी ऐसे बना दिए हैं कि जब चाहा जाए उनको अल्लाह की हक़ानियत के लिए, उसकी रबूबियत के लिए, मुस्तफ़ा के जलवों की लोगों में पजीराई के लिए वो जहां लगा दे वही वो सही। वाह 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 वाह। तो आपको भी मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता, लेकिन जिन बोलों के बोलने से आपको अल्लाह के दरबार में इज्जत मिल रही हो। कहते हैं खामोशी इबादत है, लेकिन वो कौन सी खामोशी है कि आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए, दिल टूट जाए, नफरत पूरे गुलशन को बर्बाद कर दे, अदावत इंतकाम बन जाए, बीमारी और मर्ज उस मकाम पर पहुंच जाए जहां कोई दवाई, जहां कोई इलाज असर न करता हो। लेकिन अगर एक नजर मुस्तफ़ा की बारगाह में आकर मुस्तफ़ा के आशिक बन जाओ, तो फिर मैं ये समझता हूं आज फितना फसाद का दौर है, लेकिन ये इसलिए फितना फसाद का दौर, बड़ी आखिरी एक बात समझा रहा हूं, ये इसलिए फितना फसाद का दौर है कि ये हमारा दौर है। अगर आज भी इस दौर को दौरे मुस्तफ़ा में ले जाया जाए, अल्लाह फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अब आगे बड़ी कमाल बात है, आवाज नहीं आई आपकी मुझे। अल्लाह, ये काफी पैसे हैं, ये हैं यतीमों पर खर्च होने, तो जो अल्लाह का नाम ना ले सके उससे बड़ा यतीम मुझे तो कोई नहीं दुनिया में। अल्लाह, तो ये आप बेशक उठा भी सकते हैं, लेकिन बोलें जरूर, अल्लाह का नाम लें जरूर। अल्लाह, अब कुरान सुनिए, वाला अस्र, अल्लाह, हाथ उठाएं, अल्लाह, बीमार शक्ल ना बनाएं, अल्लाह, कम से कम तासर तो दे देना कि आप बीमार नहीं हैं। वाला अस्र, अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। ये कौन सा जमाना है, ये कौन सा जमाना है। देखें, अल्लाह हमें जमाने मुस्तफ़ा में ले जाना चाहता है। आज भी नबी का जमाना है। वैसे जिस तरह मैंने इब्तिदा में कहा, हर शाम प्यारे नबी के नाम, तो आप जरा तसव्वुर करें ना, तसव्वुर मदीना बनाएं। शाम के कुछ लम्हात, वैसे 24 घंटे, कोई घड़ी ऐसी नहीं जब अल्लाह की बारगाह से नबी की हुजूरी में दरूद व सलाम नहीं आ रहा है। कोई सुबह ऐसी नहीं है, कोई शाम ऐसी नहीं है, कोई दिन, कोई ऐसी रात नहीं है कि अल्लाह की तरफ से नबी पर दरूद व सलाम ना आता हो। लेकिन हमारे लिए ज़माना मुस्तफ़ा को वापस लाने का तरीका क्या है? हम अपनी शाम के कुछ लम्हे नबी के नाम कर दें, घर हमारा हो,
चादर ये चटाई बिछ जाए, नाम रख लें दस्तरखाने दरूद सलाम, फिर तसव्वुर मदीना बन जाए। देखें, मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूं। आपकी नमाज को सामने रखकर जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, इसकी जो मुख्तलिफ जहतें और शक्लें हैं, जब हम क़याम की हालत में होते हैं तो हमारी निगाहों का मरकज़ महवर जो जगह होती है उसको सजदा गाह कहते हैं। फिर जब हम हालत रुकू में होते हैं तो हमारी निगाहों का मरकज़ कोई और जगह होती है। लेकिन जब हम बैठ जाते हैं, आवाज़ नहीं आई मुझे, जब हम बैठ जाते हैं ना तो फिर हमारा निगाह मरकज़ ये दिल होता है। कभी आपने सोचा क्यों? इसको ही तसव्वुर मदीना कहते हैं। यानी आपका अकीदा यह है कि मदीना मदीना है, जहां कमली वाले का जलवा है, लेकिन अगर मैं आलम तसव्वुर में अपने सीने को ही मदीना बना लूं अल्लाह, तो मेरा नबी को सलाम करना बनता है। अल्लाह, अब आप सोचें जरा, आप जरा सोचें, बात वहां हुई थी, ला मकाम पर आवाज नहीं आई भाई, उठ जाओ यार। अगर यही कुछ हालत बनानी है तो बैठे किस लिए? भाई सीखना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, समझाना ही नहीं है, ना आने का फायदा, ना बैठने का फायदा, ना सुनने का फायदा, तो मानने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो भाई तवज्जो रखेंगे, बात समझ में आ जाएगी। तो ये जो बातें अल्लाह और उसके हबीब ने ला मकाम पे की थी, और ला मकाम क्या है? जहां जाकर हदें खत्म हो जाती हैं। ना अल्लाह की हद खत्म हुई, ना मुस्तफा की हद खत्म हुई। अहले इल्म के लिए बड़ी खास बात कर रहा हूं, जहां किसी का दखल ही नहीं है। जिब्रील जैसी हस्ती कहे जब कि मैं आगे जाऊं तो जल जाऊं, नबी तो फिर आगे ही चल रहा है ना, वो नूरियों का सरदार होकर चल रहा है, ये लिबासे बशर में आगे ही चल रहा है। अल्लाह, क्या आपको समझ नहीं आती कि फिरका क्या होता है और हकीकत क्या होती है? समझिए जरा, फिर अपने आप को जरा समझाइए भी सही। तो ला मकाम पे बातें हो रही हैं, वहां किसी का दखल ही नहीं है, ना कोई जा सकता है ना सुन सकता है, जब तक वो ना सुनवाए जो सुन रहे हैं और जो सुना रहे हैं। और बड़े मजे की बात है कि फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह ने उस प्राइवेसी को, वो जो पर्सनल बातें अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हुई, उन्हें अल्लाह ने नमाज जैसी इबादत में इस तरह समो दिया कि उसके बगैर नमाज मुकम्मल ही नहीं होती। उस वक्त जब अल्लाह ने कलाम फरमाया था बज़ाहिर, और अल्लाह और नबी आमने सामने थे ना, पर्दा नहीं था, कुर्ब की इंतहा थी, लेकिन आज जब हम नमाज पढ़ते हैं तो कहां मदीने वाला, कहां हम, भले आप कराची वाले पंजाब वालों से ज्यादा मदीने से करीब हो, मगर फिर भी दूर है ना। कराची में बैठकर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ने वालों,
इतनी दूरी के बावजूद तुम मान रहे हो कि मैं सलाम उसको ही दे रहा हूं जो सुन रहा था, सुन रहा है। अल्लाह। और जिसकी समातें अपने कमाल पर ही रहेंगी, बेशक, जिनकी समातों का कमाल कभी जवाल की तरफ नहीं जाएगा, बेशक, इस समात को कभी खिजान नहीं देख पाएगी। बेशक। तो अब आप अंदाजा फरमाइए ना कि हालत नमाज में, अल्लाह की नमाज में, जी बोलें जरा, बोलें बोलें। चलो दाएं हाथ पर तो रहमत ज्यादा तेजी से आती है, चलो इनको छोड़ दो, ये क्या करें। आप तो जरा इधर बैठने का मजा लो ना यार। अब हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, नीयत भी यही गई थी कि ये नमाज अल्लाह के लिए है, और जो चीज अल्लाह के लिए हो उसमें कोई और शामिल नहीं हो सकता। लेकिन जब अल्लाह ये पसंद करे कि नमाज मेरी हो पर मेरे मुस्तफा का दरूद सलाम इस अल्लाह। तो आपने देखा या रसूल अल्लाह। अब जरा गौर फरमाए, फरमाया वाला असर, जमाना पलट के आ गया मेरे मुस्तफा के कदमों में। अल्लाह ने फरमाया वाला असर, मुझे जमाने की कसम है। अच्छा, एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि कसम उठाने के लिए अगर आप किसी के बच्चे के सर पे हाथ रखकर कसम उठाएं तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। अगर आप अपने घर की दीवार पर हाथ रखकर कहें कि जो मुझे अपने घर की दीवार की कसम है, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। जब आप काबा की दीवार पर हाथ रखकर कहेंगे तो फिर लोग मानने को मजबूर हो जाएंगे। जब आप अपने ही बेटे के सर पे हाथ रखकर कहेंगे तो लोग मानने पर मजबूर हो जाएंगे। अरे भाई, अल्लाह को कसम खाने की जरूरत क्या है? अरे तुम्हें यही तो समझाना है, बात तुम्हारी नहीं है, ये कसम मैं तुम्हारे लिए नहीं खा रहा हूं, मैं जिसकी खा रहा हूं उसकी अजमत तुम्हें दिखा रहा हूं। अल्लाह। तो वल असर। अब मुझे एक बात बताइए, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का तर्जुमा क्या बनता है? अच्छा, आपको तो पता चल गया ना कि आमने सामने बंदा हो तो उसको नजर आता है, उसको सुनाई देता है, वो बोलता है तो उसका बोल हर जगह पहुंच जाता है। लेकिन मुझे एक बात तो बताइए ना, ये हाल अगर है, एक जहान है, नीचे इसके 3 और हाल हैं, हर हाल में एक जहान है। आवाज नहीं आ रही है भाई? अब जो यहां है वहां नहीं है, जो वहां है यहां नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कमली वाले को सारे जानों के लिए रहमत बनाया। कोई है या नहीं है? मुस्तफा रहमत है। अल्लाह। थक गए, चेहरे पर तो नूर आना शुरू हो गया, तो आप कमजोर होते जा रहे हैं। हजरात, अल्लाह ने फरमाया वाला असर, तो ये आम जमाना नहीं है, ये जमाना मुस्तफा है। तो जब मैंने नबी के जमाने पर सर्च करनी शुरू की ना, तो मुझे आलम अरवाह नजर आया, आलम अजसाम नजर आया, मुझे आलम बरज़ख नजर आया, मुझे आलम हशर नजर आया। आवाज आई, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीय्यीन। अल्लाह। ऐ कमली वाले, याद करो, याद करो, जब हमने नबियों से वादा लिया, अहदो पैमान लिया, तो ये वो वक्त कब था जब रूहें थीं, जिस्मों में नहीं थीं। तो पता ये चला कि नबी होने के लिए अंबिया का जिक्र करके अल्लाह ने आलम अरवा में नबियों को रूहें नहीं कहा, उन्हें उस वक्त भी नबी फरमाया था। अब इंशाअल्लाह अगले 3 दिनों में ये बातें तो हम चलाते रहेंगे। मैं सिर्फ आलम अरवा में
आपको इसलिए ले गया कि वहाँ एक वादा हुआ था, नबियों से अल्लाह ने वादा लिया कि कमली वाला सबसे आखिर में आएगा। अब इसकी तशरीह करने का वक्त नहीं है। सुम्मा जाअकुम रसूल, नबियों से वादा लिया कि तुम्हारी नबूवत, तुम्हारी खिताब, तुम्हारा पैगाम, तुम्हारा बयानिया ये सब ठीक रहे, सीख है, लेकिन जब कमली वाला आ जाए, कमली वाला आ जाए, आवाज़ नहीं आ रही है, जब कमली वाला आ जाए, वो रसूल आ जाए, उस रसूल की निशानी ये है मुसद्दिकुल मा माअकुम, जो कुछ तुम हो, जो कुछ तुम्हारे पास है, उसकी तस्दीक करने वाला जब आ जाए तो तुम सब ने क्या करना है? लतुमिनुन बिही वला तंसुरुन। हजरात, ये आलम अरबा है। अब आलम अरबा में वादा हुआ, फिर आलम अजसाम आ गया, फिर सारे अंबिया आलम बरज़ख में चले गए, फिर कमली वाला आ गया। वो वादा तो पूरा होना था ना, वो आलम बरज़ख में थे, लेकिन आमिना के लाल फरमाते हैं मेरी सवारी काबतुल्लाह से चली, सुबहानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैला, अल्लाह, मेरी सवारी काबतुल्लाह से चली। मैं जिस सवारी पे सवार था बड़ी तेज रफ्तार थी, जहां नजर पहुंचती थी वहां उसके कदम पहुंचते थे, बुर्राक उसका नाम था। लेकिन वो सवारी मस्जिद अक्सा में बाद में पहुंची, अंबिया सबसे पहले पहुंच गए। वो अंबिया आलम अरवा, आलम बरज़ख से निकलकर आलम अजसाम में आ गए, और फिर मेरे और आपके नबी इमाम बने, वो सारे मुक्तदी बन गए। लतुमिनुन बिही वला तंसुरुन का हुस्न सामने आ गया। अब जरा गौर करें, नबी का जमाना चल रहा है, हशर का दिन होगा, अंबिया के पास लोग जाएंगे, कहेंगे या ऐ अल्लाह के नबी हो, हम आपसे मदद मांगते हैं। हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, भाई मैं वो नहीं हूं जिसने ये काम करना है, वो मेरे सिवा कोई और है। आमिना के लाल फरमाने फिर लोग मेरे पास आ जाएंगे। जब मेरे पास आएंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं उनको तसल्ली दूंगा, वो जिसकी तलाश में तुम गए थे वो मैं ही हूं। आना लहा, आना लहा, आवाज नहीं आई, एक लफ्ज तो सीख के जाओ यार। आना लहा, ओ मैं ही हूं, ओ भाई मैं ही हूं, मैं ही हूं। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं मैं सर सजदे में रख लूंगा। मेरा रब ये नहीं फरमाया कि सोने आज सजदे का दिन तो है ही नहीं, प्यारे सर उठाइए, आज तो सर उठाने का दिन है, जलवा दिखाइए, मांगिए दिया जाएगा। इरफा, क्या अल्लाह फरमाता है? इरफा रासका या मोहम्मद। अब जरा जमाना मुस्तफा को जहन में रखें। और ये जो आयत मैंने पढ़ी थी ना, वल्लज़ी अल्लाह अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। कोई मिर्जा, कोई काना, कोई कोचा, और सींग टूटा हुआ तो कुर्बानी नहीं लगती जानवर की, यहां तो पूरी आंख नहीं है और ये नबी बना फिरता है। और नबी के मानने वालों, तुम्हारी खामोशी, ये आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी वो खामोशी जब नबी की खत्मे नबूवत के गद्दारों को जवाब देने का मौका होता है तो तुम खामोश हो जाते हो। बस मैं पढ़ता हूं ये आयात और उसके बाद आप जरा खुद डिजाइन। बिल्कुल ये आयात सुने। वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब
ये कुरान भी है और कलमे का जुज भी है। अगर कुरान में पढ़ो तो कुरान का जो भी शान नजूल है वो हर दौर के लिए फिट होता है, और कलमे का तो अपना ही हुस्न है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिल्कुल आप जरा समझने की कोशिश करें, अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तरतीब ये रखी कि अल्लाह मोहम्मद अलहदा अलहदा नजर ना आए। अल्लाह नहीं समझ आई है? और मियां बीवी मिल जाए, निकाह हो जाए तो मियां बीवी मिल जाते हैं ना, फिर तलाक भी हो जाती है। लेकिन यहां कमाल ये है, यहां अल्लाह मोहम्मद को अल्लाह ने ऐसा जोड़ा है। वाह 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 वाह। और यार इनादी मिन्नत कर भाई सारा आज ही सोना है। लाइबाज है। हम ये देखते हैं कि जिन असहाबे रसूल को ये शऊर था कि नबी के वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, अब ये पूरी गुफ्तगू है जो जाहिर है हम कल और परसों इसको जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। आप समझने की कोशिश फरमाएं, आज हम कहाँ खड़े हैं, आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, आज पाकिस्तान के हालात क्या हैं। आज पाकिस्तान फिरका वारियत की आमाजगाह बना हुआ है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो इत्तेहाद उम्मत की बात करते हैं। ओ भाई, इत्तेहाद उम्मत की बात करने वालों फिरका क्यों बने हो, ये तो पहले बताओ ना। वो किसने कहा था जब दरूद इब्राहिमी पढ़ते हुए तुम इकरार करते हो कि नबी पर भी दरूद है, नबी की आल पर भी आवाज नहीं आई भाई, नबी के जद्द आला पर भी दरूद है, ये नमाज में पढ़ते हैं ना। और वो लोग बड़ा शद्दो मत कहते हैं दरूद इब्राहिमी अफजल दरूद है, और भाई हम भी कहते हैं अफजल दरूद है। तो जो उसको अफजल बना रहा है, आवाज नहीं आई, वो काम तो फिर करना ही पड़ेगा ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अब यहां आकर मैं पता लोगों से क्या कहता हूं, सहाबा की अजमत को सलाम है, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत से भी, मवद्दत से भी इकरार ना करना यह बहुत बड़ा जुर्म है। आप जानते हैं मवद्दत क्या होती है? मोहब्बत छूट भी सकती है, मवद्दत छूट जाए तो जिंदगी ही छूट जाती है। हजरात, मैं बस इतना ही आपको पैगाम देना चाहता हूं कि हम एक दो राह पे खड़े हैं। एक रास्ता मुस्तफ़ा के कदमों को छूकर अल्लाह तक जा रहा है, बाकी जितने रास्ते हैं गुमराही के रास्ते हैं। और ये जिस सोशल मीडिया में आप रहते हैं ना, आज एक बीबी ने मुझे 2-3 दिन, ये 2 दिन, ये बड़ी मज़ेदार बात है जो बस मैं सुनाना चाहता हूँ। उस बीवी का मुझे मैसेज आया कि हमारे घर में कुछ मेहमान आए थे, तो मेरा बच्चा जो है ना वो ज़्यादा बोलता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये पता नहीं तेंदा है क्या, इस तरह का नाम उसने। तो मैंने कहा वो क्या होता है? वो एक बीमारी है जो बच्चा बोल नहीं सकता। मैंने कहा मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये कोई बीमारी शिमारी नहीं है। अब उनको आराम नहीं आया, उन्होंने जाकर टेस्ट वेस्ट कराए। आज फिर मुझे आखिरी उसका मैसेज आया, डॉक्टरों ने कहा है इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम इसका ये है कि ये 24 आवर्स जागने के बाद मोबाइल पर रहता है, छोटा सा बच्चा है, तो आप भी जान छुड़ाने के लिए इसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो इसका हर वक्त मोबाइल पे रहना ही इसकी जुबान को ना खुलने दे रहा है। चलो शुक्र है, मैंने कहा मैंने तो ये बात कल ही आपको कह दी थी कि कोई बीमारी है ही नहीं।
तो भाई जो सबसे बड़ी बीमारी आपने बच्चों को लगा दी है ना, बच्चों के सामने मोबाइल खोलकर बैठ जाते हो, जो दुनिया भर की गंदगी तुम भी देखते हो अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र कर रहे हो। काश हमारे कारी सब बैठे हैं यहाँ जो दरबार शरीफ पर तजवीद की क्लास के माशाल्लाह सरबराह हैं, हज़रत अल्लामा कारी कारी अब्दुल गफूर साहब माशाल्लाह। तो माशाल्लाह मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने इनसे दरख्वास्त की कि अल्लाह ने आपको फ़न दिया है, इस फ़न का ज़रा सखावत से इस्तेमाल करें और अपने शागिर्दों की तादाद में इजाफा करें, मिशन कुरान को लेकर चलें। चूँकि लोग कुरान पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन सही नहीं पढ़ सकते, कुरान पढ़ते ज़रूर हैं मगर उसको समझ नहीं पाते, कुरान पढ़ते ज़रूर हैं मगर उसकी गहराई में नहीं उतर पाते। तो ये जो मिशन हुसैन हम लेकर चल रहे हैं ना, बस इसको समझिए सर कटा तो सजदे में। ये जितने बेनमाज यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए तंबीह है, अगर आप हुसैनी हैं तो आप बेनमाज नहीं हो सकते, अगर आप बेनमाज हैं तो फिर हुसैनी नहीं। और कटे हुए सर ने क्या किया था? धड़ के बगैर तो सर बोलता ही नहीं है, तो ये सर तो बोल रहा है, सरे हुसैन तो बोल रहा है, और बोली भी आम नहीं बोल रहा, कुरान की रहमान की बोली बोल रहा है। तो फिर आप हुसैनी हैं तो आपके मुंह पे कुरान तो होना चाहिए ना, आपके बच्चों को कुरान का शऊर तो होना चाहिए, आपके बच्चों को कुरान के साथ जोड़ना किसका काम है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पिछले 20-25 साल से ये ख्वाहिश थी कराची की सरजमीन पर मस्जिद हुसैन की तर्ज पर कोई मस्जिद हुसैन बनाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो रही है, मस्जिद का काम शुरू हो चुका है, मस्जिद बन रही है और कराची की सतह पर ये मस्जिद इंशाअल्लाह कुरान का मरकज़ होगी। मदीने वाले की मोहब्बतों का एक बहुत बड़ा अलम होगा जो हम वहाँ लगाएंगे। तो ये और इसकी जो अंदाज है वो क्या है? जब मस्जिद नबी की तश्कील हुई ना, तो आप जानते हैं जो नबी पाक ने फरमाया माँ बैना बैती व मिंबरी और औदत मेरे आजिल जन्नत, ये जो नबी के हुजरात थे ना इधर मस्जिद नबी शरीफ के बिल्कुल साथ जुड़े हुए थे, वहीं से दरवाज़ा बाहर अंदर इसी हिस्से में खुलता था जिसको नबी ने जन्नत का बाग कहा था, जो आज भी जन्नत का बाग है, क़यामत तक जन्नत का बाग रहेगा। तो अब वो मजाक तो नहीं है ना भाई जन्नत का बाग है तो जन्नत नहीं है, भाई जन्नत ही है, नबी के कहने से तो जन्नत बनती है। तो माशाल्लाह हमने ये जो मस्जिद हुसैन कराची में बन रही है, हम चाहते हैं कि आप हिजरत करें, उस मस्जिद की तरफ हिजरत करें, आपके घर मस्जिद के साथ साथ बनते जाएं सहाबा की तर्ज पर, और आपके बच्चों को दूर दराज किसी स्कूल के लिए सफर ना करना पड़े, कुरान सीखने के लिए सफर ना करना पड़े, बल्कि मस्जिद हुसैन में मिंबर रसूल भी सजा हुआ हो, रियाजुल जन्ना का मंजर यहां से कनेक्शन मिल जाए, आपके बच्चे कुरान के कारी बने। लेकिन उस कुरान के कारी का क्या फायदा जो पढ़ तो रहा हो मोहम्मद रसूलुल्लाह और तर्जमा ना समझ रहा हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जमा क्या है। तो इसलिए मैं चाहता हूं परसों जो प्रोग्राम है ना गुलशन हदीद में, वहां से बिल्कुल करीब है वो जगह जो अगले चंद अरसे में वो जो सबसे बड़ी शाहराह नई बन रही है, डिफेंस से लेकर बहरिया तक, दरमियान में वो जगह मस्जिद हुसैन का काम शुरू हो चुका है। और मैं चाहूँगा कि आप कल भी ज़रूर आइए, लेकिन परसों ज़रूर आइए ताकि आपको मस्जिद हुसैन के बारे में मालूमात हासिल हो जाए। और जो लोग वहाँ मस्जिद हुसैन के ज़ेर साया रहना चाहते हैं वो अपनी पसंद के मुताबिक दोस्तों से मिलें और रब्ता करें। और ज़िंदगी में एक मरतबा जो पंजाब से चलकर यहाँ आ गए, जो KPK से चलकर आ गए, जो हज़ारेवाल आ गए हैं, जो चकवालिये आ गए हैं, जो जहाँ जहाँ से जलमी हैं, वो भी तो हिजरत थी ना। तो ये हिजरत करो जब तुम्हारे लिए निस्बत रसूली का हुस्न ज़ाहिर होने लगे।
कुरान के लिए हिजरत करो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत के लिए हिजरत करो। और इंशाअल्लाह हम आपके बच्चों को ऐसा तैयार कर देंगे कि आपका बेटा जब आपके सामने खड़े होकर कुरान पढ़ेगा, आपकी बेटी कुरान के नूर से रच बस कर, आपकी जब बहू किसी बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रही होगी, उसके वजूद से कहीं से कुरान की खुशबू आ रही होगी, कहीं से दरूद व सलाम की खुशबू आ रही होगी, जिसके नतीजे में आप एक ऐसी माशाअल्लाह मस्जिद हुसैन के लिए जी ये इंशाअल्लाह आप ही लोगों ने बनानी है, हमने और आपने मिलकर बनानी है। और इंशाअल्लाह मैंने ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह हमें इसके लिए चंदा ना मांगना पड़े, काम शुरू हो जाए। तो मैं तो अभी उस वक्त नहीं था जब काम शुरू हो गया था, तो मैं चाहता हूं कि आप आए वहां, और जो हम ये काफिला बना रहे हैं, जितने घर आपके हैं ना ये भी रहें, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक घर आपका वहां भी बने जहां मस्जिद हुसैन के ज़ेरे साया इश्क़ मुस्तफ़ा की मंजिलें आप तय करें। आपको अपने बच्चों की फिक्र ना हो, मस्जिद हुसैन आपके बच्चों की फिक्र करे। आपको आने वाली नस्लों के बारे में सोचना ना पड़े, बल्कि आपकी सोच भी और आपके बच्चों की सोच भी मस्जिद हुसैन से जुड़ जाए। आप कादरी हैं, चिश्ती हैं, नक्शबंदी हैं, सोरवर्दी हैं, ये सारे राब्ते मुस्तफ़ा की बारगाह तक ले जाते हैं। ये पीरी मुरीदी बराए पीर और मुरीद नहीं है, ये पीरी मुरीदी बराए मुस्तफ़ा और उम्मती है। तो मैं बस इतनी बात कहकर एक कलाम छोटी सी और जो आपके सामने रखना चाहता हूं, उस पर गौर फरमाइएगा। ये बड़ी ख़ास बात है। जब अल्लाह ने फरमाया ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो साथ ही क्या फरमाया, वल्लज़ीना माहू, अल्लाह माइयत की बात की, जो उनके साथ है। हाँ, मुर्दे भी बोल पड़ते हैं, आप तो जिंदा वजूद हो यार। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, अल्लाह जो उनके साथ है, जो उनकी माइयत में है, जो उनके साथ हैं, उन जैसा कौन हो सकता है। अब फिरका बनना है तो फिर बड़े रास्ते हैं, मुस्तफ़ा का बनना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वल्लज़ीना माहू। और जब कमली वाले ने यह फरमाया था ना, असहाबी कन्नुजुम, असहाबी कन्नुजुम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। क़यामत की सुबह तक के लिए यह मियार है। फरमाया जो मेरी सोहबत में है वो सितारा है, और अगर उस सितारे की रोशनी तुम्हें नसीब हो गई और तुमने उसकी इक्तदा कर ली तो तुम पर हिदायत के दरवाजे खोल दिए जाएं। सिद्दीक़ फारूक, उस्मान और हैदर, बिलाल और सुहैब, जिसको भी हाथ लगा को देखोगे ना, तो बस मैं सुल्तान बाहू के शेर के साथ बात खत्म करता हूं। ये शेर बड़ा अहम है, ये किसी पीर साहब के लिए नहीं है, ये कायनात के पीर के। ए तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शिद वेख न रह जाऊं। क्या कहती थी, सांप डस रहा था, आवाज नहीं आई, सांप डस रहा था, मुरीद पीर को देख रहा था, सिद्दीक नबी को देख रहा था, सांप डसता रहा, ये नबी को देखते रहे। वल्लज़ीना माहू। क्या मैं आपसे कह दूं कि हम या रसूलल्लाह वाले हैं? आमीन। शक हम क्या छोड़े, हमसे छूट ही नहीं सकता ये दर। वो जिस नबी के साथ हमें अल्लाह ने मिला दिया वो हमें नहीं छोड़ेगा यार, बोलो तो सही। और क़यामत तो बहुत दूर की बात है ना, ये तो कल की बात। जब आप कब्र में जाएंगे,
जितने फिरके हैं उनकी यही मानते हैं कब्र में सवाल जवाब होंगे, मर रब्बो का, मा दीनों का। और जब ये सवाल होगा ना, मा तकूलो फी हक के हाज़िहिर रजुल, और ये हस्ती, ये जो तुम्हारे सामने सरापा हस्ती, ये जो जलवागर है, बताओ ना जरा इनके बारे तुम क्या कहा करते थे। तो जब कहने वाला ये कहेगा ना, हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हर कोई नहीं कहेगा, जो नबी के आने को ही नहीं मानते, जो नबी के तशरीफ लाने को ही नहीं मानते, उनकी कब्रों में तो सांप बिच्छू होंगे। एक बंदा बड़ा परेशान, वो जी मैं जब भी जाता हूँ फलां मस्जिद में, वो एक ही बात करते हैं, सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, कब्र में आएंगे। मैंने कहा जिन कब्रों में नबी ने आने, वहां सांप बिच्छू का क्या काम है? तो क्या मैं आपसे उम्मीद रखूं कि आप इस काफिला इश्क मोहब्बत, इस हुसैनियत के झंडे के नीचे, इस मिशन हुसैन को मिशन मुस्तफा समझिए ना। देखिए तर्जमा क्या बनता है, अल हुसैन मिन्नी। बाप कह सकता है ना ये मेरा है, मुझसे है, दादा कह सकता है ना मुझसे है, नाना कह सकता है ना मुझसे है, पर जब नाना कहे कि मैं इससे हूं तो क्या मतलब है? तो यही मतलब मैं भी समझा रहा हूं। और अल्लाह के बंदो नमाजें शुरू कर दो। एक एटम बम चल गया ना, दोनों पार्टियां कह रही हैं हम एटम बम चला देंगे। एक चल गया ना, सिर्फ ईरान वाले या सिर्फ अमेरिका वाले नहीं मरेंगे, हम भी उनके साथ रगड़े जाएंगे। इससे पहले कि कोई एटम बम चल जाए, इश्क़ मुस्तफ़ा का झंडा उठा लो। अगर चले तो हम उसकी जद में ना आ सके। वैसे अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है पाकिस्तान को, मुसलमानों को। इस गए गुजरे दौर में मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई। बिल्डिंगें गिर गई, पुल टूट गए, लेकिन नाकामी नहीं हुई। और अल्लाह ने सालसी भी किसके हाथ में दे दी? दुनिया का सबसे बड़ा काफिर मुसलमानों तुम्हें सालिस बना रहा है। पाकिस्तानी मुसलमानों मान लो, जिस रात पाकिस्तान बना था वो शबे कदर थी, कुरान के नजूल की रात थी। वो रहमतें तुम पर आज भी बरस रही हैं। इसलिए कुरान से जुड़ जाओ, मस्जिद हुसैन से जुड़ जाओ, मिशन हुसैन से जुड़ जाओ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अवजी कदर, अभी आपने हुज़ूर क़िबला आलम का किताब ज़ीशान समात फरमाया। दावत नात के लिए अर्ज़गुज़ार होता हूँ। दुनिया नात के बहुत बड़ा नाम दुनिया नात में, जहाँ नात पढ़ी जाती है वहाँ ज़रूर सुना जाता है कारी शाहद महमूद कादरी साहब। इस्तकबाल कीजिएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत,